बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द विभाग कौशलेंद्र शो। क्या हो रहा है झारखंड में? अरे झारखंडे में नहीं, आसाम में भी हो रहा है। हैं? कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन असम में चला रहे तीर कमान और रांची में राहुल जी के राजू जी परेशान, है ना? कांग्रेस ही नहीं, राजद भी परेशान है भैया। अब देखिए ना, 5 तारीख को तेजस्वी बाबू आ रहे हैं। सियासी, क्या बोले थे सुदीव्य सोनू, सियासी धूर्तता के बाद फिर आ रहे हैं तेजस्वी बाबू रांची। अब आ रहे हैं ना, बैठा रहे हैं एकदम कार्निवल हॉल में। 5 तारीख को बैठेंगे लोग। काहे आ रहे हैं? क्या दिक्कत हो गया? कुछ खबर उबर गया है क्या? कुछ मामला गड़बड़ाएगा? चलिए थंबनेल देखिए ना, फिर पूरा विश्लेषण करता हूँ, पत्ता पत्ता खोलता हूँ। क्या हो रहा है, कैसे चल रही है सूबे की सियासत और क्या है भविष्य के सियासी संकेत। संकेत समझना पड़ता है भाई, सियासत में सूंघना पड़ता है। छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ वाला गाना सुने है ना? यहाँ तो मिजाज तो गजबे बदल रहा है। अब बदल रहा है, देखिए हेमंत सोरेन की हिम्मत का पैमाना जितना एकदम टाइट होते जा रहा है ना, मजबूत होते जा रहा है, उतना ही कांग्रेसी खेमे की खलबली मचती जा रही है। मैं लंबे समय से आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अकबकाए हुए हैं। समन्वय समिति जो बनी थी गुरुजी के नेतृत्व में, गुरुजी के देहांत के बाद सब टाइम गुजर गया। हेमंत बाबू कुछ नहीं किए, बोलने भी नहीं गए, बस चल रहा है, चलने दो। और कांग्रेस में जो अंदरूनी खींचतान है, कभी विधायक लोग दिल्ली भाग रहे हैं, कभी राजू जी बोल रहे हैं चलिए रांची में समझाएंगे, कभी वेणुगोपाल जी बतिया रहे हैं फोन पर, ऑल इज वेल ना। ये सब क्या हो रहा था? लेकिन अभी असम गए हेमंत बाबू तो भैया वो तो जाना था, वो तो उसी समय से तय था जब हिमंता विश्व शर्मा यहाँ सह प्रभारी बन के आए थे और पूरा एकदम संथाल से लेके कोल्हान तक घूम घूम के हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी विप्लव का बिगुल फूंक रहे थे। दिए थे ना झटका चंपई चचा को, जो हनुमान कहे जाते थे गुरुजी, उनको भी तोड़ के ले गए थे। और एकदम ऐसा माहौल बनाए थे, ऐसा रणनीति बनाए थे कि अब तो गए हेमंत सोरेन। लेकिन ईडी सीडी होते रह गया और हेमंत सोरेन की अर्धांगिनी कल्पना सोरेन ने जो सियासी उड़ान भरी ना, उसने भाजपा के सारे प्लान को खत्म कर दिया। लेकिन हेमंत सोरेन तो बात को बांध के रखे थे। ये तो पहले से तय था भैया, पहले से तय था कि आसाम में भी आके फरियाद लेंगे। आए थे ना मामू यहाँ, आप अब बताएंगे, आसाम इलेक्शन आने दीजिए, बताएंगे। लेकिन अब कांग्रेस वाले लोग यहाँ तो सत्ता का सुख भोगिए रहे हैं, आसाम में बड़ी दिन से बाहर हैं। तो अबरी सोचे थे तीनों गोगई को मिला के अरे हम ठीक ठाक कर लेंगे और अबरी हिमंता को पलट देंगे। अरे हिमंता भी कभी कांग्रेसी ना थे भाई। हुआ क्या था, गुस्सा गए थे ना, राहुल गांधी उनको वही वाला बिस्कुटवा खिला दिए थे, जो बिस्कुटवा परस दिए थे जो वो अपना कुकुर को खिला रहे थे। गुस्सा के बोले थे हिमंता बाबू, याद है, छोड़ दिए थे। अरे वो अपना टेबल पे जो कुकुर को बिस्कुट खिलाते हैं वही बिस्कुट हम लोग को खिलाए, नहीं रहेंगे वो पार्टी में। चले आए थे भाजपा में और उसके बाद तो जो कुछ है सो इतिहास से है। लेकिन शर्मा ने झारखंड में जो हेमंत सोरेन से अदावत ली थी, तो हेमंत सोरेन और उनकी टीम झामुमो ने ये ठान लिया था कि असम में तो भैया आपसे फरियाएंगे जरूर। अब वो फरियाहट में जो होगा सो होगा। अब वहाँ जो टी ट्राइब है, झारखंड से गए लोग जो वहाँ टी ट्राइब के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी तादाद 40-50 लाख है, अब उनके बीच मैदान में तो उतरना ही था। ठीक है, कह दिया कि भैया हमको राष्ट्रीय पार्टी बनना है, राष्ट्रीय फलक पे जाना है। पहले भी ऐलान हुआ था, गए हैं लोग लड़ने। अब गए हैं लोग लड़ने, ऐसे वैसे नहीं, खाली प्रतीकात्मक नहीं। वहाँ देखे थे बहुत पहले हेमंत बाबू भेज दिए थे, झामुमो के विधायक है ना
वही तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी नहीं लाल टोपी वाले, पहचान गए? चमरा लिंडा। चमरा लिंडा जी को पहले ही से लगा दिया गया था, जाइए भैया वहाँ ग्राउंड व्राउंड बनाइए। और चमरा लिंडा जी सब ग्राउंड व्राउंड बना लिए थे, पहले ही से टीम आता था जाता था, और विजय हंसदा, चमरा लिंडा सबको लगाया गया था। और जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ कि भैया हम भी जा रहे हैं, तो कांग्रेस वाले बोले ना 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 इससे नहीं करना है। लेकिन वो अकड़ तो घटी नहीं, हेमंत सोरेन को बड़ा भाई मानने से इनकार किए। अब 4 गो सीट दे रहे हैं, 5 गो सीट दे रहे हैं, करते रहे। तब तक हेमंत बाबू वहां पर 21 को ऐलान कर दिए। हालांकि विभिन्न कारणों से इधर उधर होकर अभी 16 गो उम्मीदवार जेएमएम का है वहां पर। अब 16 गो उम्मीदवार 16 विधानसभा क्षेत्र में, और जहां जहां हेमंत सोरेन जा रहे हैं, हेमंत सोरेन के पूरे मंत्रियों की फौज उतार दी भाई। तो कल्पना भाभी भी चली गई ना, हेमंत सोरेन की पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मंत्री सुदीव्य सोनू व अन्य लोगों के साथ देवघर से उड़ गई असम। हेमंत बाबू तो पहले से कैंप किए ही हुए हैं, रामनवमी के बाद से गए हुए हैं, और साथ ही साथ कल्पना जी भी चली गई। अब हेमंत कल्पना जी जो वहां चलाने लगे ना तीर कमान, तो यहाँ हो गए हैं एकदम कांग्रेस वाले हलकान। राहुल गांधी तो अभी तक कुछ बोले उले नहीं हैं, लेकिन के राजू जी उनकी भाषा बोलने लगे। अब भैया यहाँ सरकार में शामिल हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि यहाँ खनन माफिया हावी है, डीसी सब मनमानी कर रहा है। तो इतना दिन से ये सब बोली नहीं निकल रहा था। अब वहाँ तो कांग्रेस में संगठन का खेल चलिए रहा है। अरे बतवा भूल गए कि हेमंत की हिम्मत के बदौलत 19 में और 24 में 16 विधायक का मुंह देखा कांग्रेस यहाँ पर। बावजूद इसके एकदम लगे दिखाने, अरे पुराना वाला जमाना थोड़ा है भाई झामुमो वाला, ये हेमंत सोरेन की झामुमो है। चीजें बदल गई, लेकिन बदलाव को स्वीकार नहीं किए। और देखिए ना भाई, अभी हम गाना गा रहे थे ना, छने छने बदला अब बदले तोहरो मिजाज रजऊ। अब देख रहे हैं कैसे मिजाज बदल रहा है। समन्वय कर नहीं पाए राजू जी, या यूं कहे कमलेश जी भी उनके साथे साथे हैं ना प्रदेश अध्यक्ष। अब समन्वय 24 के बाद तो नहीं हुआ है, समन्वय नाम का चीज नहीं है। हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द बस चलना है, चलिए। आज जो कुछ हुआ था विधानसभा में वो सब तो कई बार कहानी आपको बताइए दिए। कांग्रेस कोटा के मंत्री लोग अपना ही सरकार का घेराबंदी भी करते रहते थे, हेमंत बाबू कुछ बोले नहीं। लेकिन अब 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन हुआ ना महाराज, जब योगेंद्र साव का घरवा पर एनटीपीसी वाले लोग बुलडोजर चला चला के एकदम घर गिरा दिया, और उसके बाद योगेंद्र साव लगे एकदम बबुआ सरकार, खराब सरकार, ये सरकार, बयान देना शुरू किए, जम के बयान दिए। अब उनको यहाँ कांग्रेस वाले लोग को बुझाया कि यार ये सब कुछ नहीं है। बस दूसरे दिन एक कैम्प हुआ, पार्टी से बाहर, हेमंत बाबू के खिलाफ बोलिएगा, पार्टी से बाहर जाइए। अरे महाराज हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि राजू जी कल पलट गए। कल योगेंद्र साव का नाम नहीं लेके बोल रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद जी पूर्व विधायक के साथ पुलिस ने जाति की, उनका घर तोड़ा। हे भगवान, कौन रास्ता चल रहे हैं राजू जी, समझे में नहीं आ रहा है। संगठन सृजन करेंगे, जंबो जेट विस्तार करेंगे, अरे विस्तार करेंगे, मजबूत करेंगे कि कांग्रेसियों को पूरी तरह से मजबूर करेंगे कि अब हेमंत शरणम गच्छामी का जाप करो, अब यहाँ कुछ होना जाना नहीं है। कल का मेरा शो आपने देखा होगा, जो मैंने बात पहले भी कही थी, पहले तो आंकड़े भी बता दिए थे, अब कल भी बताया कि मतलब हेमंत सोरेन फुल फ्लेजेड झामुमो की सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, चर्चा तो सियासी गलियारे में जयराम महतो ने छेड़ी दी थी ना, ये भैया 34 उनका है, 4 गो राजद का है, 2 गो वामपंथी हैं, एगो हम हैं, 41 तो हो ही गया, बाकी भी इधर उधर से लोजपा और वो आजसू ये सब चाहेंगे तो हेमंत बाबू जुगाड़ कर लेंगे, अब सरकार बदलेगी। हमको दिल्ली से फोन आया, आजकल जयराम जी को दिल्ली से फोन आ रहा है। अब देखिए वो वाला आंकड़ा उकड़ा नहीं, हम तो पहले ही आपको बोले थे, नवीन पटनायक के तर्ज पर हेमंत सोरेन के साथ आने के लिए कांग्रेस के विधायक लोग बेकरार हैं। कुछ जान रहे हैं कि राजू जी के संगठन सृजन और कमलेश जी के कलेश से फिर अगला बार चुनाव जीतना मुश्किल है। जीतना है तो हेमंत सोरेन के साथ रहना जरूरी है। अब हेमंत सोरेन के साथ रहना जरूरी है
तो ये थोड़े ना मजबूरी है कि आप जैसे हाँकिएगा वैसे हाँकिएगा। महाराज जीत के आए थे हम लोग, समर्पित कांग्रेसी हम लोग, और जो लोग आया इम्पोर्ट होके उसको मंत्री बना दिए। कितना दिन हुआ बंधु जी का, कितना दिन हुआ, जुमा जुमा कई दिन आए कांग्रेस में, अपने तो नहीं थे विधायक बनने योग्य, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे ना, बेटी को जिताए, बेटी को मंत्री बनवा दिए। राधा बाबू सब घाट का पानी पी के कांग्रेस से आए, मंत्री बनवा दिए। प्रदीप बाबू जिंदगी भर सदा वत्सले मातृभूमि करते रहे, और उसके बाद अभी राहुल गांधी जिंदाबाद करने लगे तो उनको CLP बना दिए। एगो इरफान अंसारी फुरकान बाबू के बेटा, एगो दीपिका पांडे सिंह को छोड़ दें तो बाकी सबके बारे में तो जवाब लोग मांगिए रहा है ना। भैया जिंदगी भर कांग्रेस का झंडा ढोए हम लोग, अब मलाई मारे कोई और लोग, तो ये तो बहुत दिन से बिदबिदाहट है। और इसी बिदबिदाहट खदबदाहट में अब हेमंत सोरेन का जो अंदाज है, अपने ढंग का अंदाज है कि हम तो भैया निकले थे जानिबे मंजिल, तो नज़र हमारी किस पे थी, वही निकले थे जब घर से तो मंजिल पे नज़र थी, हमने कभी मील का पत्थर नहीं देखा वाला स्टाइल लेके चल रहे हैं। लड़ना था आसाम, लड़ रहे हैं, लाख सवाल कीजिए अब काहे नहीं गए बंगाल। अरे भाई ममता बुआ के साथ है तालमेल, हमको नहीं है झगड़ा करना, चल रहे हैं, नहीं लड़ेंगे हम बंगाल। अभी तक तो कुछ नहीं ना हुआ ऐलान। अब इसी बीच में अब आप करिएगा विषधर जैसा काम, जो सुप्रियो दादा हैं बोल दिए तो भैया पुराना जख्म आप ही ना बताए भाई। पहले बहुत बार डसे थे, गुरुजी के ज़माने में JMM को कितना बार डसे थे ना, तिहाड़ जेल में बंद किए थे, बहुते कुछ खेला कराए थे भाई। कांग्रेस के लोग हों, लालू जी हों, मतलब झामुमो को क्या समझते थे, बस वही मारुति वैन में लाद के लाओ, समर्थन ले लो, मुर्गा भात वाला पार्टी। लेकिन हेमंत सोरेन की झामुमो है ना, अब आपको उनके नेतृत्व में चलना पड़ेगा। ये इशारों में हेमंत सोरेन ने समझा दिया है। तो राजू जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और जब पुराने घाव कुरेदे जाते हैं तो उधर सुप्रियो दादा भी बड़े सैयत रहते थे, लेकिन बोल दिए ना, विषैले हैं लोग, विषधर हैं। तो उसी में से विषहीन लोग जो है ना, जिनको हेमंत की हिम्मत पसंद है, और जिन लोगों ने हेमंत की हिम्मत को चुनौती दी है कांग्रेस खेमे में रह के, उनको तो खैर अभी पता चलिए जाएगा। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद मतलब रिजल्ट के बाद, लेकिन हमको नहीं लगता है। हमको लगता है ना कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। मतलब क्या, जो हम बोल रहे थे आपको, अकेले झामुमो की फुल फ्लेजेड सरकार। अब बोलिएगा ज़्यादा बोल रहे हैं तो एगो बात बताइए ना, तेजस्वी बाबू काहे आ रहे हैं दौड़ल? अच्छा, संगठन बनाने, संगठन मजबूत करने। बस में सुने कि 4 तारीख को बस में भर के 50 हज़ार कार्यकर्ता लाना है, पूरा कार्निवल भर देना है, सबको जिम्मा देना है। कैलाश जी का एगो प्रेस विज्ञप्ति देखे, उसमें तैयारी हो रहा है। ऐसे तो अभी तेजस्वी बाबू केरल में एकदम अंग्रेजी में, बंगाल में घूम के प्रचार उचार कर रहे हैं, लेकिन अचानक झारखंड में चुनाव है जी, नहीं, उड़ती खबर चल गई कि 4 गो जो पहलवान हथुन ना, वो पहलवान से वफादारी का क्रिया खिला लेना है। तो हमको तो लग रहा है तेजस्वी बाबू आ रहे हैं क्रिया खिलवाने, कहीं नहीं जाएंगे, लालटेन में छेद नहीं होने देंगे। काहे कि लालटेन पर भी हेमंत बाबू की निगाह तो पहले से ही लगी है। अंतिम दिन तक गोल बतियाते रहे ना, गए थे जब आपसे बतियाने यहाँ से सुदीप सोनू और क्या विनोद पांडे, तो वहाँ फोटो खिंचवा के आप बाद में बोले महाराज 2 गो सीट लायक नहीं समझे, लास्ट मोमेंट में सियासी धूर्तता किए थे। तो इधर आदमी चुप है तो क्या समझे कि भूल गया लोग। अभी तो कांग्रेस का हिसाब किताब शुरू हुआ है। अब कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। हेमंत सोरेन ने तय कर रखा था, झामुमो ने तय कर रखा था कि हमें बड़े फलक पे जाना है, वो बड़े फलक पर गए। अब असम में सरकार बने ना बने, लेकिन बात तो दोनों की बिगड़ेगी। किसी सीट पर हिमंता का दांव फेल होगा, और कहीं कांग्रेस की जो आशा है उस पर तुषारपात होगा। इससे क्या है, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने जो वहाँ झामुमो का तीर कमान चलाना शुरू किया है, इससे हल्का परेशान तो लोग होगा ही। अब बाकी वही जो
इंडी अलायंस है, उसमें अलायंस में अब रीस्ट्रक्चर तो दिखेगा ना भाई। चलिए ना, चुनाव है, चुनाव के बाद भी बहुत कुछ सियासत में इन्हें उन्हें बदलते रहेगा, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि झारखंड में बहुत जल्दी सियासी कैनवास का रंग बदला बदला सा दिखेगा। क्या होगा, सब पर निगाह बनी रहेगी। आप भी अपनी निगाहें बनाए रखिए बेबाक कौशलेंद्रा शो पर। और अब तक आपने स्वराज पोस्ट झारखंड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।